हेलो फ्रेंड्स, आज मैं न्यू सीरीज़ शुरू कर रही हूँ फाइन आर्ट स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में हैं। मैं आज उन्हें यूनिट फर्स्ट में से राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में समझाऊंगी। तो हमारा जो ए पार्ट है यूनिट फर्स्ट में वो है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। पहले हम ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं उनकी। जो हमारा ओरिजिन है, कब ये स्टार्ट हुआ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये हमारा स्टार्ट हो गया था 16th सेंचुरी में। ये जो हमारी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये 16th सेंचुरी में शुरू हुई थी और 19th सेंचुरी तक चली थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम जब राजस्थान को देखते हैं उसकी सराउंडेड में कौन कौन सी जगह आती है। पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो जब हम मैप पे देखते हैं अपना राजस्थान तो उसके आसपास हमें ये वाली सारी जगह शो होती हैं। आगे राजस्थान मीन्स, अब राजस्थान है क्या, क्या उसकी क्वालिटी है, कैसे हम राजस्थान को जाना जाता है, कैसे उस प्लेस के बारे में पता चलता है। तो राजस्थान मीन्स प्लेस ऑफ राजास, किंग्स और प्लेस ऑफ स्टेट्स, राजास। वो जगह जहाँ पे राजाओं का शासन है, शासन था, तो उसी को ही राजस्थान की प्लेस राजाओं से ही जानी जाती है। सो देयर वर so many kings and states at that time and this place is known as राजस्थान। उस टाइम पर जब हम 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो जो हमारे राजस्थान था वो प्लेस थी बहुत सारे राजाओं की। अब जब राजा बहुत सारे थे तो इट मीन्स कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं का शासन चल रहा था और बेसिकली आज वो नोन एज राजस्थान, राजस्थान के नाम से अब वो जाना जाता है। राजस्थान आर्ट इज़ नॉट अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थान की जो कला थी वो कोई नई कला नहीं थी, बट इट वॉज अ रिफाइंड एंड प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ द सेम इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट। अब ये कोई अपने आप तो कोई उन्होंने इन्वेंट करी नहीं थी। जो ये प्यूरिफाइड थी और रिफाइंड थी वो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट की थी। मतलब उन्होंने उसे ही रिफाइंड करा था, उसे प्योरीफाई करा का मतलब था कि उन्होंने हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट थी उसी को ही अपने तरीके से डेवलप करा था, विच वॉज डेवलप्ड इन राजस्थान, गुजरात एंड मेवाड़। जो कि सबसे पहले राजस्थान में, गुजरात में और मेवाड़ में शुरू हुई थी। राजस्थानी और राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट इज सेम एज राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब जो हमारा ये राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसे हम राजस्थानी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, हिंदू स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बुला सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब सेम है। राजस्थानी पेंटिंग प्योरली बेस्ड ऑन हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, पोइट्री, रिलीजन, राग रागनीज, ऋतिकला, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। जो बेसिकली जो राजस्थानी पेंटिंग थी वो हमारे रामायण से ली गई थी, ये भगवत गीता से ली गई थी, तो इसमें कुछ अलग नहीं था। राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ओरिजिनेटेड एज मिनिएचर। ये कोई भी मिनिएचर पेंटिंग पे बेस नहीं है। राजस्थानी जो पेंटिंग है वो मिनिएचर वर्क नहीं दिखता उसमें, बट इट वाज अ म्यूरल आर्ट। इट इज़ डिपेंड ऑन द म्यूरल आर्ट। उसमें हम म्यूरल आर्ट की झलक देखते हैं, ना कि उसमें हमें कोई मिनिएचर पेंटिंग दिखती है। और आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो राजस्थानी पेंटिंग थी वो इन्फ्लुएंस्ड हुई थी किससे, तुलसीदास से, कबीर से, रामानंद से, इन सब से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। और जो बेसिकली राजस्थानी पेंटिंग की जो थीम है वो रिलेट करती है रिलीजन से, सोशल से, सीजन से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उनकी जो पेंटिंग्स होती है, राजस्थानी पेंटिंग्स जो होती हैं वो सब रिलीजन पर, राधा कृष्ण के लव पर, आगे हम देखेंगे किस तरीके से कि दिखाई गई हैं पेंटिंग्स को।
दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग, सो इट इज़ कॉल्ड राजपूत आर्ट। अब जो ये जो राजस्थानी पेंटिंग्स थी वो डेवलप्ड होती थी राजपूत किंग्स के अंडर में, मतलब कि वो किंग के अंडर में रिप्रेजेंट होती थी, तो इसको नाम दे दिया गया राजपूत आर्ट। अ नंबर ऑफ पेंटिंग्स वर डन ऑन रोमांस एंड जनरल फोक थीम। अभी की मैंने आपको बताया था ना कि जो राजस्थानी पेंटिंग थी उसमें रोमांस दिखाया गया था, किसका? राधा कृष्ण का, और उन्हें हम अपना गॉड भी मानते हैं। उन्हीं की डेलिकेशन ऑफ लव को ये लोग अपनी पेंटिंग्स में दिखाते थे, ठीक है। द होल राजस्थान वॉज इफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ मुगल। उस टाइम पर जब ये राजस्थानी पेंटिंग शुरू हुई थी, उस टाइम पे राजस्थान पे एक अटैक हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड था बाय मुगल्स ने उनके ऊपर अटैक करा था। बट जो मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल टिल द लास्ट। बट जो मेवाड़ था, जो सब स्कूल था राजस्थान का, वो कभी भी एंड तक भी वो कभी भी मुगल्स के अंडर में नहीं आया। दिस वॉज द रीज़न डैट राजस्थानी स्कूल फ्लोरिश्ड फर्स्ट इन मेवाड़। और यही एक बहुत बड़ा कारण था जिस वक्त की मेवाड़ सबसे पहला स्कूल था राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का। द प्योरेस्ट फॉर्म एंड लेटर ऑन इट, जो सबसे पहली प्योरेस्ट फॉर्म थी राजस्थान की वो थी हमारी मेवाड़। उसके बाद मतलब मेवाड़ में ही सबसे पहले राजस्थानी पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। इनके साथ साथ भी और भी कई जगह थी जो राजस्थान में हैं और वहाँ पे ये जो राजस्थानी पेंटिंग थी वो फ्लोरिश्ड हुई थी। बट जो सबसे पहले फ्लोरिश्ड हुई थी वो हुई थी हमारी मेवाड़ है। मेवाड़ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो मेवाड़ था वो कभी भी मुगल्स के अंडर में नहीं आया था, इसीलिए ही वो सबसे पहले फ्लोरिश्ड हुआ था। मेवाड़ शैली जो थी वो सबसे पहले आई थी राजस्थानी पेंटिंग्स के लिए, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है राजस्थानी पेंटिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट इज़ अ प्योर इंडियन आर्ट। अब जो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट था वो बिल्कुल प्योर इंडियन आर्ट पे हमारा डिपेंडेबल था। इवन टुडे नाथ द्वारा पेंटिंग्स वॉज वेरी फेमस। मोर ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्ट लव सीन्स ऑफ राधा कृष्ण। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो राजस्थानी जो पेंटिंग्स थी वो किस पे बेस्ड थी? राजस्थानी पेंटिंग्स जो बेस्ड थी वो रिलीजन पे बेस्ड थी, किस लव सीन्स पे बेस्ड थी, किसके? राधा एंड कृष्ण के। आफ्टर किशन सिंह, इसमें एक राजा थे किशन सिंह, राजा राज सिंह द फादर ऑफ राजा सावंत सिंह, उस रूल द स्टेट ऑफ किशनगढ़। अब जो ये राजा सावंत सिंह थे उन्होंने राज करा था किशनगढ़। इसमें किशनगढ़ शैली, जैसे मैंने बताया था अभी आपको ऊपर, ये सब स्कूल था राजस्थान का। अब हम इसी सब स्कूल के बारे में कुछ एक जानकारी बताना चाहती हूँ कि जो हमारा किशनगढ़ शैली है वो आज भी फेमस है। उसकी पेंटिंग्स के बारे में आज इवन अब अभी भी बात होती है। किशनगढ़ पेंटिंग्स आर वेरी फेमस इवन टुडे। कैसे फेमस है? एक पेंटिंग है किशनगढ़ पेंटिंग विच आर वर्ल्ड फेमस राधा बनी ठनी। एक पेंटिंग है किशनगढ़ की राधा बनी ठनी, मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। बनी ठनी मीन्स स्मार्ट एंड वेल ड्रेस। एक पेंटिंग है राधा कृष्ण की किशनगढ़ शैली में जो कि बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमारी ये है राधा बनी ठनी, वेल ड्रेस्ड है, स्मार्ट है। इसी के बारे में किशनगढ़ शैली में आज भी बात होती है और इसे मोनालिसा भी कहा जाता है। इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है हमारी राजस्थानी ये किशनगढ़ शैली की बनी ठनी को। अब हम थोड़ा सा जल्दी से पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके ओरिजिन जब स्टार्ट हुआ था 16 to 19 सेंचुरी। एरिया के बात करें तो राजस्थान, बुंदेलखंड एंड पंजाब लोकेटेड था।
उसके बाद हमारे यहाँ एडिशनल एरिया, जो हमारा एडिशनल एरिया था राजस्थानी पेंटिंग में, वो जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर एक्सेट्रा, आगे हमने उनके बारे में पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग बेसिकली फॉर इकोनॉमिक्स एंड प्रोस्पेरिटी। उस वक्त पे जब कुछ नहीं होता था तो इकोनॉमिक के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट जो था राजस्थान का उसकी इकोनॉमिक के लिए वहाँ पे पेंटिंग की जाती थी। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड रामानंद। मैंने आपको रामानंद, तुलसीदास एंड कबीर के बारे में अभी बताया था कि किससे इन्फ्लुएंस हुए थे। आगे हम थीम के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटेड टू रिलीजन, सोशल, सीजन्स, राग रागनी एक्सेट्रा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी अभी बता चुकी हूँ कि रिलीजन पे बेस था, सीजन पे बेस था, राग रागनी, और इम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट थीम थी वो था लव ऑफ राधा कृष्णा शो इन पेंटिंग्स, जो कि वो हमेशा अपनी पेंटिंग्स में दिखाते थे। लाइंस, वो कैसी लाइंस यूज करते थे पेंटिंग्स में, वो थी रिदमिक लाइंस, लाइक अ पोइट्री, लाइक अ पोइट्री, पोइट्री की तरह होती थी उनकी जो लाइंस होती थी पेंटिंग्स की, वो पोइट्री से रिलेट होती थी। जो उनकी साइज होती थी पेंटिंग का वो लार्ज होता था। कलर्स जो होते थे वो, कलर्स जो होते थे उनके ग्लोइंग ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वो वाइट कलर यूज़ करते थे तो वो कोई भी कलर उसमें मिक्स नहीं करते थे, वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर ही अपनी पेंटिंग्स में लगाते थे। आगे जो कॉस्ट्यूम होती थी उनकी पेंटिंग्स की, लेडीज़ की और जेंट्स की, बेसिकली जो लेडीज़ का होती थी वो लहंगा चोली होता था और जो जेंट्स का होता था वो पजामा और पटका होता था। अब हम सिंबॉलिक पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे। राधा कृष्ण फॉर देयर लव एंड सिंबल्स ऑफ गॉड। अब जो उनकी सिंबॉलिक होता था पेंटिंग्स का, वो तो होता था हमेशा राधा कृष्ण का लव, और हम उन्हें सिंबल ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। नेचर डिपिक्शन, ट्रीज, माउंटेन, मतलब जो नेचर था वो, नेचर में तो देखो सब चीज़ें दिखाएंगे, वो ट्री भी दिखाएंगे, माउंटेन्स भी दिखाएंगे, स्काई भी दिखाएंगे, तो यही सब था। और राजस्थानी पेंटिंग्स में हमें हंटिंग सीन्स देखने को मिलते थे, शिकार के सीन देखने को मिलते थे, बर्ड्स और एनिमल्स के। रिलीजन थीम भगवत गीता से लिया गया था और रामायण से लिया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट फोक डांस, फोक डांस भी प्रेजेंट होता था उनकी पेंटिंग्स में इन द फॉर्म। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।